नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने शनिवार को उत्तरी गजा के फिलिस्तीनी नागरिकों को एक आपात संदेश जारी कर दक्षिणी गजा की ओर तत्काल चले जाने को कहा है। एक वीडियो संदेश में इजरायल डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा, गजा के नागरिक ध्यान से सुने, यह इजरायली सेना की ओर से अर्जेंट सैन्य सलाह है। हम अपील करते हैं कि आप अपनी सुरक्षा के लिए उत्तरी गजा और गजा सिटी को अस्थायी तौर पर छोड़कर तुरंत दक्षिणी गजा चले जाएं। यह अस्थायी कदम है और दोबारा यहां वापसी तब संभव होगी जब तीखे संघर्ष का अंत हो जाएगा। हगारी ने कहा, हमास ने स्कूलों, मस्जिदों और अस्पतालों समेत नागरिक इलाकों में हथियार और विस्फोटक रखकर आपकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। ये कार्रवाई हमास के खतरे को सटीकता और सघनता से खत्म करने के लिए की जा रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्र पर अपने हवाई और जमीनी हमलों को बढ़ाने के बाद हमास ने शनिवार को कहा कि गजा में उसके लड़ाके पूरी ताकत से इजरायली हमलों का सामना करने के लिए तैयार हैं। गजा में इजरायल के बढ़ते हमलों के बाद फिलिस्तीनी समूह ने इजरायली सीमा के पास अपने लड़ाकों और इजरायली सैनिकों के बीच झड़प की सूचना थी। इजरायली विदेश मंत्री एली कोहेन ने शनिवार को कहा कि उन्होंने टर्की के राष्ट्रपति के कठोर बयानों के कारण सभी इजरायली राजनयिक प्रतिनिधियों को तुर्की से लौटने का आदेश दिया है। एक्स पर एक पोस्ट में कोहेन ने कहा, यह कदम इजरायल तुर्की के संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए उठाया गया है। बता दें, तुर्की के राष्ट्रपति ने हमास का बचाव किया था और इजरायल के हमलों की निंदा की थी। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार गजा पर इजरायली बमबारी के खिलाफ शनिवार को सेंट्रल लंदन के वाटरलू इलाके में प्रदर्शन हुआ, जिसमें करीब 1 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान है। दूसरी तरफ अमेरिका के न्यूयॉर्क में प्रदर्शनकारियों ने एक व्यस्ततम मेट्रो स्टेशन पर प्रदर्शन किया। लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा कि नारों और प्लेकार्ड को लेकर कार्रवाई होगी अगर उनसे हमास के समर्थन का संदेश जाता है। भीड़ में कुछ लोगों ने फ्रॉम द रिवर टू द सी के नारे लगाए, जिसका मतलब है कि जॉर्डन नदी से लेकर भूमध्य सागर तक फिलिस्तीनी जमीन। पिछले हफ्ते लंदन में हुए इसी तरह के प्रदर्शन में 1 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। पुलिस को ताज़ा प्रदर्शन में भी इतने ही लोगों के आने का आकलन है। वहीं अमेरिका के न्यूयॉर्क में मैनहट्टन के सबसे व्यस्ततम ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पर द जूइश वॉइस फॉर पीस के प्रदर्शनकारियों ने गजा में संघर्ष विराम के लिए प्रदर्शन किया। इस मेट्रो टर्मिनल से रोजाना 7.5 लोग आते जाते हैं। प्रदर्शन के चलते इसे रोक दिया गया। इजरायल हमास युद्ध में संघर्ष विराम की मांग करने वाले सैकड़ों प्रदर्शनकारी शुक्रवार को मिडटाउन मैनहट्टन में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पर जमा हो गए। ये विरोध 3 सप्ताह पहले संघर्ष शुरू होने के बाद से न्यूयॉर्क शहर में सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक है। यहूदी वॉइस फॉर पीस द्वारा आयोजित ये प्रदर्शन तब हुआ जब इजरायल ने गजा के अंदर अपने सैन्य अभियान बढ़ा दिए। प्रदर्शनकारियों ने अभी संघर्ष विराम करो और गजा को जीने दो के नारे लगाते हुए रेलवे स्टेशन को भर दिया। अधिकांश ने काली शर्ट पहनी हुई थी जिस पर लिखा था, हमारे नाम पर नहीं। एक पुलिस अधिकारी ने अनुमान लगाया कि लगभग 1000 प्रदर्शनकारी थे। गजा में स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल कुद्रा ने नवीनतम हताहतों की संख्या बताने के बाद संवाददाताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारी इजरायली बमबारी ने गजा को आग के गोले में बदल दिया है, जिसमें सुरक्षित क्षेत्रों में कम से कम 377 से अधिक फलस्तीनियों की जान चली गई है। अल कुद्रा ने कहा कि इजरायल की कार्रवाई ने गजा में स्वास्थ्य प्रणाली, चिकित्सा टीमों और एम्बुलेंस को पूरी तरह से ठप कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मदद का आह्वान दोहराते हुए उन्होंने मेडिकल छात्रों और सेवानिवृत्त नर्सों से आगे आने का आह्वान किया। भारत ने यूएन जनरल असेंबली में गजा संकट पर लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। प्रस्ताव गजा में नागरिकों की सुरक्षा और वहां कानूनी और मानवीय कदमों को जारी रखने के समर्थन में था, लेकिन भारत इस पर वोटिंग से दूर रहा। दूसरी ओर भारत ने हमास के हमले की निंदा करने वाले कनाडा के संशोधित प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। हालांकि 2/3 बहुमत न होने से यूएन जनरल असेंबली में यह ड्राफ्ट प्रस्ताव गिर गया। भारत के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इराक, इटली, स्वीडन, यूक्रेन, जिम्बाब्वे जैसे देशों ने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया। इजरायल हमास युद्ध के बीच तत्काल संघर्ष विराम को लेकर शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव लाया गया और उस पर वोटिंग हुई। हालांकि भारत ने मतदान से दूरी बना ली। इसको लेकर एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत सरकार में भ्रम की स्थिति है। पिछली सरकारों में ऐसा भ्रम कभी नहीं देखा गया था और भारत की नीति हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन करने की रही है, ना कि इजरायल की।
शरद पवार ने फलस्तीन मुद्दे को लेकर भारत की नीति में बदलाव की आलोचना की और कहा कि वहां हजारों लोग मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी भी इजरायल का समर्थन नहीं किया है। इसके अलावा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी सरकार को निशाने पर लिया और कहा यह शर्मनाक है कि भारत सरकार ने गजा सीजफायर के प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं की। उन्होंने कहा कि अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर ही हमारे देश की स्थापना हुई थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि जिस वक्त मानवता के हर कानून को नष्ट कर दिया गया है, लाखों लोगों को मिलने वाले भोजन, पानी, मेडिकल सप्लाई और बिजली को रोक दिया गया है और फिलिस्तीन में हजारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मारा जा रहा है, ऐसे में सरकार का इसके खिलाफ स्टैंड लेने से इनकार करना और चुपचाप देखना गलत है। यूएन में भारत के कदम को लेकर प्रियंका गांधी के पलटवार पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रियंका गांधी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भारत फिलिस्तीन के साथ ही खड़ा है, लेकिन प्रियंका गांधी वोट के लिए आतंकवादी हमास के साथ खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि केवल कांग्रेस ही हमास जैसे आतंकी संगठनों का पक्ष ले सकती है। एआईएमआईएम के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यूएन जनरल असेंबली में गजा संकट पर लाए गए प्रस्ताव पर भारत के वोटिंग में हिस्सा न लेने की निंदा की है। प्रस्ताव में गजा में नागरिकों की सुरक्षा और वहां कानूनी और मानवीय कदमों को जारी रखने के समर्थन में था। ओवैसी ने मोदी सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, यह स्तब्ध करने वाला है कि मोदी सरकार मानवीय समझौते और नागरिकों की सुरक्षा के लिए लाए गए संयुक्त राष्ट्र के समझौते के प्रस्ताव पर वोटिंग से दूर रही। उन्होंने कहा कि मानवता से जुड़ा मुद्दा है, राजनीतिक नहीं, लेकिन प्रस्ताव पर वोटिंग से परहेज कर भारत ग्लोबल साउथ, दक्षिण एशिया और ब्रिक्स में अकेले खड़ा हो गया है। आखिर नागरिकों की जिंदगी से जुड़े मुद्दे पर भारत ने वोटिंग से परहेज क्यों किया? गजा के लिए मदद भेजने के बाद वोटिंग से परहेज क्यों? एक दुनिया, एक परिवार और विश्व गुरु का क्या हुआ? आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी यूएन में गजा को लेकर प्रस्ताव पर भारत की दूरी पर बयान दिया है। उन्होंने कहा, यह पहली बार है जब भारत